नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो। और बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत क्या करेंगे, अभी उनका ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, ठीक है। कुछ आर्ट में एडमिशन लेंगे, कोई अपना नीट की तैयारी करेगा, कोई बीटेक की भी तैयारी करेगा। अब देखिए, जो यूजी में एग्ज़ाम ले एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई है, इस तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम होता है एनटीए का। एनटीए करवाती है सीयूईटी, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टेस्ट, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाती है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। जो कि उसका फॉर्म आ चुका है CUT 2025 का। एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बच्चों से कह दिया कि अपना फॉर्म आप भरिए। अब उसके लिए क्या करना है, आपको फुल नोटिफिकेशन देखना है, एक एक चीज़ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको सबसे पहले जो नोटिस है वो पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कितना फ़ीस कैसे पे करनी है, क्या फ़ोटो साइज़ होगा, ठीक, कौन सा फ़ोटो लगाना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करनी है, वो चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन ब्रोकर में दी रखी हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें स्टेप वाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म कैसे फिल करना है आपको, ताकि कोई भी गलती ना करें आप और आपको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो शुरुआत करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन से। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है और देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका विज़न दिया हुआ है, मिशन है। नोटिफिकेशन में आप देखें कोर वैल्यूज़ हैं, उसके बाद नीचे इंडेक्स दिया हुआ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में क्या है, CUT 2025 के बारे में, एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, टेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है, रिजर्वेशन का दिया है, सिटीज़ दी है, चॉइस एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, ये सब दे रखा है, ठीक। बा उसके बाद ये कि क्या क्या चीज़ें, ड्रेस कोड क्या होगा, आंसर की चैलेंज कैसे करेंगे, स्कोर एंड एडमिशन कैसे होगा, ठीक, मार्किंग और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसके बाद री एवेल्यूशन और एडमिशन कैसे होगा, फिर इसके बारे में सब कुछ दिया। अब हम एक एक करके देखते हैं, पूरा 90 पेज का नोटिफिकेशन है, एक एक करके देखेंगे ताकि आप पूरा देख सकें और जिस्ट इसका आपको एक मिल सके, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब कौन कौन सी, देखिए अपेंडिक्स दिया हुआ है, इसमें पार्टिकुलर्स दिए, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी हैं, ठीक, लैंग्वेज डोमेन, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ की कौन कौन से सिटीज़ में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी गाइडलाइन है। प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपैरिजन में एनटीए स्कोर को मल्टीपल शिफ्ट में कैसे जो है जैसे एक एवरेज स्कोर बनाना होगा। गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन रिलेटेड टू PWD, मतलब जो फिजिकल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, पर्सन विद फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक। सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, मतलब ऑन स्क्राइब क्या है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है और लिखने में सामर्थ्य नहीं है तो उसको किस तरीके से जो ऑन स्क्राइब लेकर जाएगा उसका है। फिर रेप्लिका ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा आपका। चलो आप शुरुआत करते हैं। अब इसमें देखिए एब्रीवेशन दे रखे हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, NEGP नेशनल गवर्नेंस प्लान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, OBC NCL, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, यूनिक डिसेबिलिटी ID, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनरिजर्व यूनियन टेरिटरी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। अब देखिए इसमें दी रखी हैं डेट वगैरह दे रखी हैं कि कब से आपको फॉर्म भरना है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUT UG 25 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम्स अक्रॉस इंडिया फॉर एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो CUT एग्ज़ाम है वो 13 मीडियम्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, ऑल ओवर इंडिया के लिए। एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक, 22 मार्च को 11:50 तक का आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फ़ी, जो आपका पेमेंट है वो लास्ट डेट उसकी क्या है 23 मार्च टिल 11:50 PM है, ठीक है। फिर करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, जो हमारा करेक्शन विंडो है वो कब से चालू होगा, तो करेक्शन विंडो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक होगी। 26 मार्च को 11:50 तक, मतलब रात को 12 बजे से पहले 11:50 तक, ठीक, 12 ना बजने पाए उससे पहले, मतलब 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च 3 दिन आपके पास होंगे करेक्शन के लिए। फिर अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो बाद में अनाउंस की जाएगी, ठीक है, अभी अनाउंस नहीं की जाएगी। फिर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन डेट है वो 8 मई से लेकर 1 जून 2025 तक होगी। ये टेंटेटिव है, ठीक, कन्फर्म नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है, बदल भी सकती है। फिर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज़, अब आंसर कीज़ भी उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है, वो बाद में बताएंगे आपको। फिर डिक्लेरेशन ऑफ NTA रिजल्ट, रिजल्ट आपका वो भी बाद में, डेट उसकी डिटेल नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा उसके बाद ही डेट डिसाइड होगी। फिर कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 5 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको एंट्रेंस देना है, ठीक है, जिन सब्जेक्ट से आपको अपना ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट, जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे फीस होगी। देखो एंट्रेंस टेस्ट का एक फ़ीस तो आपको देना ही होगा, पर सब्जेक्ट का फीस भी देना होगा आपको, जो आप पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका भी फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। द फॉलोइंग फी स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर CUT UG, जो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका, ये फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जनरल के लिए क्या है, जनरल जो है अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने तक आपको 1000 का फीस पड़ेगा फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आप 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो 400 रुपये पर सब्जेक्ट पड़ेगा। और OBC NCL या EWS, OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर होते हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब हो गया जिनकी जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम है, जो नौकरी पेशा लोग नहीं हैं, या तो जिनके माता पिता ग्रुप C या ग्रुप D में हैं, ठीक है, वो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, या ग्रुप B में हैं, सिर्फ उनके एक ही पिता हैं या तो माता, एक दोनों में से एक लोग ग्रुप B में हैं, अगर दोनों हुए तो क्रीमी लेयर में ही आएंगे, ठीक है। और इसकी जो अगर 3 सब्जेक्ट तक का है तो 900 रुपये है, और अगर कोई और सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं एडिशनल तो 375 रुपये, 375 रुपीज़ पर ई सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपका SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये है, फिर 350। फिर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अब कोई है जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है आउटसाइड इंडिया से, कोई विदेश से है बैठा हुआ है वहाँ से, इंडिया की किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है और उसको एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको 4500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी 3 सब्जेक्ट की। और अगर उसको अलग से अदर सब्जेक्ट भी चूज़ करने हैं तो 1800 पर सब्जेक्ट होगी अदर, ठीक है। अब देखिए इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, ओनली द कैंडिडेट फॉलोइंग इन द लिस्ट में mention OBC in the category column. State list OBC candidate who are not in OBC NCL central list must choose on general unreserved। अब देखिए इनका कहने का मतलब ये है OBC नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है और कि स्टेट एक उत्तर प्रदेश में रहता है और वो आहिर जात का है, या तो यादव है या आहिर है, ठीक, और उसकी कास्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर में आ रही है स्टेट में, और सेम कास्ट अगर सेंट्रल लिस्ट में, जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस का वेबसाइट है उस वाली सेंट्रल वेबसाइट में सेंट्रल लिस्ट में भी अगर उसका लिस्ट जाति दिया हुआ है तभी वो नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होगा, अगर नहीं दिया है तो काउंट नहीं होगा। जैसे अगर कोई इंसान है, ठीक, गौतम है, उत्तर प्रदेश में रहता है, वो उत्तर प्रदेश में तो नॉन क्रीमी लेयर में है या मतलब कि ठीक है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में उसका नहीं आ रहा है। देखिए गौतम तो SC कैटेगरी है, अगर SC कैटेगरी वो इसमें आ रही है स्टेट लिस्ट में लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। अब OBC NCL है, ठीक, कोई अर्घवंशी है, ठीक, अर्घवंशी है और उसका स्टेट में तो स्टेट लिस्ट में तो आ रहा है OBC नॉन क्रीमी लेयर में, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, जनरल कैटेगरी से भरना होगा, अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब ये है सीधा साधा। और इसमें क्या है, एज पर द OM ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम नंबर 2013-20013, ठीक है, /BC सेकंड डेटेड 17 जनवरी 2019 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द OM
dated MHRD Department of Higher Education regarding the implementation of reservation for economically weaker section for admission in central education institution। अब इन्होंने दे रखा है कि EWS के लिए जो नया संशोधन बिल आया था, ठीक है, 2019 में ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम निकाला गया था, उसमें जो EWS की कैटेगरी दी हुई थी उसके हिसाब से जो EWS सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो EWS की कैटेगरी के अंडर अपना फॉर्म भर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो अपने तहसील से बनवा सकता है। उसके आगे देखते हैं ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUT, ठीक है। अब ब्रॉड इसके फीचर्स क्या हैं ब्रॉड, तो रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो क्या होगा CUET.NTA.NIC.in की वेबसाइट पे किया जाएगा। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हैं वो हैं। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। आप कितनी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, तो देर आर 13 लैंग्वेजेस जिसमें आप पेपर दे सकते हैं। असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट, अब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रहेंशन, जो आपकी लैंग्वेज है वो रीडिंग कंप्रहेंशन के थ्रू टेस्ट की जाएगी बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। फिर सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट एज पर NCERT सिलेबस, जो डोमेन सब्जेक्ट का है, ठीक है, सिलेबस क्या होगा वो जो आप NCERT बुक पढ़ के आए हो उसी के बेसिस पे आपका आएगा। डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई साइंस का स्टूडेंट, ठीक है, BSc करना चाहता है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया, उसने बायो चूज़ कर ली, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी चूज़ की है, तो उसका जो पेपर होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वो जो NCERT पढ़ के आया है ना उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। सीधा सीधा इनका कहने का मतलब ये है, ठीक, समझ गए। लैंग्वेज जो पेपर है वो आपका कॉम्प्रहेंसन आएंगे उसमें, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसन होंगे, डिफरेंट टाइप पैसेजेस होंगे, ठीक, लिटरेरी एप्टीट्यूड होगा और वोकैबुलरी पे आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट बता दिया मैंने आपको। ये अगर जैसे पॉलिटिकल साइंस किसी ने लिया था या ज्योग्राफी लिया था आर्ट के ह्यूमैनिटीज़ में, तो उसका जो एंट्रेंस होगा अपना BA में एडमिशन लेने के लिए वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही उसको मिलेंगे एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक। सिलेबस का सीधा सीधा मतलब ये है, ये समझ लीजिए इसमें सिलेबस में जो है। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो जनरल एप्टीट्यूड का मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी है कुछ। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेगा कोई भी जो पढ़ा होगा नॉर्मल, ठीक है। कोई भी मंथली मैगजीन उठा लेना, कोई भी करंट अफेयर उठा लेना, एक लूसेंट की बुक ही उठा लेना जो करंट की आती है, सीधा उससे आप पढ़ना और दे आओगे पेपर, उसमें से आसानी से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। इसमें यह कहा गया है कि आपने क्लास 12th में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और उसका आप पेपर दे सकते हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक। आप 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो हो गई। फिर मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर, अगर एक आंसर आपका करेक्ट होगा तो उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 0 1, मतलब कि 5, सीधा सीधा समझ लीजिए 5 नंबर सही के लिए मिलेंगे और 1 नंबर आपका गलत क्वेश्चन के लिए मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 है, ठीक। और एग्जामिनेशन मोड क्या है कि पेन पेपर होगा या तो कंप्यूटर पे होगा, तो क्या है ये पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा ये, ठीक, पेन पेपर बेस्ड पेपर नहीं है। क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, हर क्वेश्चन टेस्ट पेपर के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक। और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ड्यूरेशन है 60 मिनट्स फॉर ईच पेपर, ठीक है, 60 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए, 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है। आपको आसानी से हो जाएगा, 60 मिनट बहुत बहुत कम नहीं है 50 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस ज़्यादा आता नहीं है, डायरेक्ट आपको टिक करना होता है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। जो एग्ज़ाम है वो नंबर अलग अलग शिफ्ट में किया जाएगा कि एक सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट ने चूज़ किया उसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट कैन सी द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड एट अपेंडिक्स फर्स्ट, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप अप्लाई करते हैं, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको सेंट्रल लिस्ट इसमें मिल जाएगी, ठीक है, वो अभी आपको दिखाएंगे आगे। द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफर्ड अंडर CUT UG 2025 एग्जामिनेशन इज एट अपेंडिक्स सेकेंड, ठीक। द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ वेयर द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड मे बी सीन एट अपेंडिक्स थर्ड।
अपेंडिक्स फर्स्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिखाई जाएंगी, अपेंडिक्स सेकंड में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट दिखाया जाएगा, अपेंडिक्स थर्ड में आपको एग्जामिनेशन ऑफ सिटीज़ दिखाई जाएगी। ठीक, द फीस कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। मतलब ये है कि आप ऑफलाइन फीस सबमिट नहीं कर सकते हैं इसकी, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही ऑप्शन दिया गया है सबमिट करने का। प्रोसेसिंग चार्ज एंड जीएसटी एज एप्लीकेबल आर चार्जेबल फ्रॉम द कैंडिडेट। जो प्रोसेसिंग फ़ी हो जीएसटी भी चार्ज की जाएगी और इसका डिटेल अपेंडिक्स फोर्थ में दिया हुआ है। इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज़ नॉट जनरेटेड, फीस में हैव टू बी पेड वंस अगेन टू इंश्योर द सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ द कन्फर्मेशन पेज। अगर आपको कन्फर्मेशन पेज नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, दोबारा फीस सबमिट करनी होगी। द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन given in the information bulletin available on the NTA website. Candidates not complying with the instructions shall be summarily disqualified. देखिए सीधे सीधे यहाँ कह दिया गया है कि भैया आप आराम से पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, स्टेप वाइज पढ़ लीजिए कि आपका फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। अगर आपने कोई भी गलती करी तो आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे उनके इंस्ट्रक्शन से। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर CUET UG 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। आपको जो ये फॉर्म है ऑनलाइन मोड ही से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और कोई तरीका नहीं है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनीदर मोड सेल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन अगर जमा कर रहे हैं, कोई भर के भेज रहा है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको भरना होगा। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू द NTA वेबसाइट। जो NTA की वेबसाइट है वहीं आपको फॉर्म का सबमिशन किया जाएगा। अब देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये हम आपको अभी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके आगे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिटीज़ वगैरह हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स हैं, फ़ी पेमेंट कैसे का इन्फॉर्मेशन पेज है, जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। फॉरेन अब देखिए इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में दिया हुआ है आगे, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में दिया है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टैक्स के बारे में, उसके बाद रूल्स ऑफ NTA है, और फिर एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में दिया जो कि अभी आपको मैंने बता दिया था। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस अलग दी रखी हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 60 मिनट है, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, फॉर ईच आवर। अब एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो फॉर अपेयरिंग इन CUT UG 2025 देयर इज नो एज लिमिट। एज लिमिट कोई भी नहीं है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपेयरिंग इन 2025 कैन अपियर इन CUT UG 2025 एग्जामिनेशन। ऐसे बच्चे जो क्लास 12 पास कर चुके हैं या तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और या तो अपेयरिंग है, एग्जाम चल रहे हैं उनके, ठीक है, वो दे रहे हैं 2025 में, वो अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। देखिए कोई कोई यूनिवर्सिटी होंगी जिनको एज क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ठीक है, उनका एक सेट क्राइटेरिया होगा कि इतने एज से लेकर इतने एज के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो उनके लिए अलग से क्राइटेरिया दिया होगा, वो आपको फुलफिल करना होगा। फिर लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करनी थी। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 एग्जाम सिस्टम कंडक्टेड। आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन है 10+2 का 12th का, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। कोई सेंट्रल स्टेट बोर्ड हो, कोई भी सेंट्रल स्टेट बोर्ड होना चाहिए, या सेंट्रल CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली होना चाहिए, या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मतलब CISE। फिर इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई रिकॉग्नाइज बोर्ड। या तो आपने इंटरमीडिएट किया हो या तो 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन किया हो। फिर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विसेज विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक, इसका मतलब है या तो आपने NDA का किया हो, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर्स कोर्स किया हो, या तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब NIOS जो एग्ज़ाम कराता है। ठीक, ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन होता है, या तो आपने उससे कर रखा हो। फिर एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया। ठीक, और एनी फॉरेन कंट्रीज रिकॉग्नाइज इक्वलेंट टू 10+2 बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अगर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने किसी को रिकॉग्नाइज़ किया है स्कूल बोर्ड को, ठीक है, उससे किसी ने अपना 12th पास किया है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ओकेशनल एग्जामिनेशन से किया है। डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाई AICTC, जनरल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल बैकलरेट डिप्लोमा ऑफ द, ठीक है,
Candidates who have completed the class 12th examination outside India or from a board not specified above should produce a certificate from the Association of Indian Universities. अगर किसी ने ऐसे बोर्ड से एग्ज़ाम किया है, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड नहीं है, ठीक है, इंडिया से नहीं किया एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम अ बोर्ड नॉट स्पेसिफाइड, अगर कोई भी एग्ज़ाम बोर्ड ऊपर नहीं दिया गया है इसमें नोटिफिकेशन में, तो उसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लाना होगा. In case the class 12th examination is not a public examination, the candidate must have passed at least one public board or pre-university examination earlier. मतलब अगर क्लास 12th जो एग्जामिनेशन है वो पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं, मतलब होम बोर्ड से पास किया है, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, उसको एक बोर्ड एग्जाम या प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना चाहिए, हाँ, तभी वो ले सकता है. ईयर्स ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब फ्रॉम द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन द क्लास 12th equivalent examination, relevant condition of university institution will be applied. The candidate must ensure his eligibility from the website of respective universities. मतलब जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहा है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, उसको देखना होगा, ठीक. फिर एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ थ्रू CUT. The existing policy regarding quota reservation qualification subject combination preference respective universities, ठीक, ये दिया है. Eligibility criteria, candidates advised to satisfy themselves before applying. उसके बाद रिजर्वेशन के लिए बताया गया है, ठीक. इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरीज OBC, NCL, जनरल, EWS, SC ST आर एडमिटेड अंडर द सीट्स रिजर्व. जो OBC NCL है, SC ST है, EW, इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व होंगी, ठीक है. फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी. ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम डेटेड 2018 29 अगस्त. EWS के लिए दिया हुआ है. फिर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम 10 अगस्त 2022. स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम. द कैंडिडेट शुड हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर हिज ओन स्क्राइब, रीडर, लैब असिस्टेंट ऑन रिक्वेस्ट द एग्जामिनेशन बॉडी फॉर द सेम. मतलब कोई भी अगर PWD कैंडिडेट है तो अपना खुद का स्क्राइब ले सकता है, या तो रीडर हो या लैब असिस्टेंट हो. द एग्जामिनेशन बॉडी में आल्सो आइडेंटिफाइड द स्क्राइब, रीडर, लैब असिस्टेंट टू मेक पैनल्स एट द डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट लेवल. मतलब कि अपना स्क्राइब, the scribe will help the candidate in reading the questions and or keying on the answers as per the direction of the candidate. A scribe will neither explain the question nor suggest any solution to the candidate. इसमें कहा गया कि जो स्क्राइब होगा वो कैंडिडेट को क्वेश्चन पढ़ने में मदद करेगा और आंसर टिक करने में, और जो स्क्राइब होगा ना वो तो हेल्प नहीं करेगा किसी भी चीज़ में कैंडिडेट की. It is found at any if it is found it is noted that scribe will be provided by the National Testing Agency if requested by the candidate. अगर कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है तो स्क्राइब जो है वो NTA द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. अगर ये पाया जाता है कोई भी कैंडिडेट, if it found it that a candidate has availed the service of a scribe and or availed the compensatory time but does not possess the extent of disability that warrants the use of scribe and grant of compulsory time, the candidate will be excluded from the process of evaluation. मतलब अगर ऐसा कहा गया है कि अगर किसी ने दिखाया है कि वो डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक, और उसने उसको स्क्राइब मिल गया है, लेकिन बाद में पाया जाता है कि वो फिजिकली डिसेबल्ड नहीं था, उसने गलत तरीके से लिया है अपना रिजर्वेशन, तो उसका जो करेक्शन वो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है. एडमिशन और एवोल्यूशन रैंकिंग सब कैंसिल कर दी जाएगी. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन issued by the notified medical authority needs to be uploaded in the ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, या तो कि UDID का कार्ड आता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो आपको अपलोड करना होगा. NTA डज नॉट गारंटी एनी चेंज इन द कैटेगरी और सब कैटेगरी, ठीक, NTA गारंटी नहीं करती है इस चीज़ के बारे में. फिर चॉइस ऑफ सिटीज़. The cities where the CUT 2025 will be conducted are given in appendix 3rd. While applying candidate have to select any 4 cities of their size. मतलब आपको 4 सिटीज़ सेलेक्ट करनी है, समझ गए. 4 सिटीज़ आपको सेलेक्ट करनी होंगी जब आप उसमें अप्लाई कर रहे होंगे. एफर्ट्स विल बी मेड टू अलॉट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस ऑप्टेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. हाउएवर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक रीजन अ डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड. मतलब अगर आप वो सिटी सेलेक्ट करना जहाँ आपको एग्ज़ाम सबसे पहले देना हो, ठीक है, कि ये सिटी जी आपके पास हो सबसे, और आसानी से आप पहुंच सकें और एग्ज़ाम दे सकें, वो सिटी आप सबसे वन नंबर पे रखिएगा, ठीक. सबसे लास्ट में सबसे दूर वाली सिटी रखिएगा. द डिसीजन हैव टू हैव अ CBT एग्जामिनेशन इन सिटीज़ विल लाई विद द NTA एंड विल बी डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर. दो every efforts will be made to allot a center in one of the cities selected by the candidates. The NTA reserves the right to allot a city to the इनके मतलब यही कह रखा कि उनके पास सब राइट हैं कि भैया चेंज कर सकते हैं सिटी, या
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को चेंज कर सकते हो। इन केस देर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट फ्रॉम अ सिटी द एनटीए रिजर्व द राइट टू मर्ज वन टू और मोर सिटी। अगर किसी एक सिटी में बहुत कम बच्चे हैं तो दो सिटीज़ को मर्ज कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ एनटीए रिकॉर्डिंग द अलॉटमेंट सिटीज फाइनल। ठीक, उसके बाद एडमिट कार्ड वुड बी इश्यूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट थ्रू द एनटीए वेबसाइट। एडमिट कार्ड जो आएगा वो दिया जाएगा, प्रोविजनली दिया जाएगा। ठीक, डाउनलोड करेंगे आप अपना एडमिट कार्ड। आई विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एट द गिवन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइमिंग एज इंडिकेटेड इन हिज आर एडमिट कार्ड। अपना एडमिट कार्ड में जो आपकी डेट और टाइमिंग लिखी होगी, आपको उसी टाइम में जाना है एग्ज़ाम देने। कोई भी एग्ज़ाम नहीं, जो कैंडिडेट होगा वो बिना एडमिट कार्ड के एडमिट नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट और हिज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर shown in the admit card and confirmation with the candidate may immediately approach the NTA हेल्पलाइन नंबर। कि अगर कोई भी दिक्कत आपकी एग्जामिनेशन जो फॉर्म है या जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई दिक्कत आ रही तो आपको 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप NTA से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं प्लीज़ द कैंडिडेट में प्लीज़ नोट डेट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। मतलब एडमिट कार्ड आपको पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी वन ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको एग्जामिनेशन के साथ क्या क्या ले जाना है वो आपको देखना है। ठीक, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा एडमिट कार्ड के साथ, वो आपको ले जाना होगा। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपको एक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, सिंपल और ट्रांसपेरेंट। आपको एक फ़ोटोग्राफ भी ले जाना है अपना, जो आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। ठीक है, टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस सीट। आपको एक फ़ोटोग्राफ भी ले जाना है। ठीक है, जो कि आपको पेस्ट करा जाएगा आपके एग्जामिनेशन सीट में, मतलब कि जो आपका वहाँ अटेंडेंस सीट होगा एग्जामिनेशन रूम में। एनी वन ऑफ द ऑथराइज फ़ोटो आईडी, मतलब आपको एक फ़ोटो आईडी ले जानी है, या तो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो। ठीक है, या ई आधार भी चलेगा आपका। विद फोटोग्राफ क्लास 12 बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ। फिर PW कैंडिडेट सर्टिफाइड बाय द अथोराइड। जो PWD कैंडिडेट होंगे उनका एक ऑथराइज लेटर होगा। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर से एज ए रिलैक्सेशन, जो क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर PWD कंडीशन, जो रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक, शुगर टेबलेट्स फ्रूट्स लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज इन केस द कैंडिडेट इज डायबिटिक। अगर कोई भी कैंडिडेट को डायबिटीज़ है तो उसको शुगर टेबलेट्स फ्रूट्स अपना लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज ले जा सकता है साथ में अपने। फिर एग्जामिनेशन शेड्यूल तो हमने आपको बता दिया कि 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में आपको दिया होगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन CBT होगा। और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके 20 मिनट का टाइम मिलेगा उनको। ठीक, द एग्जामिनेशन में भी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स में हो सकता है, 60 मिनट का टाइम होगा। टेस्ट आर शेड्यूल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, हाउएवर द अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट टू द शिफ्ट विल बी बेस्ड ऑन द ऑप्शंस एक्सरसाइज एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। ठीक, जो शिफ्ट होंगी वो अलग अलग कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, वहाँ कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चों ने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, उस पर शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि कितनी शिफ्ट में पेपर होना। एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड फॉर द कोर्सेज ऑप्टेड बाय हिम हर, नो रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज ऑफ डेट और शिफ्ट विल बी इंटरटेन्ड। मतलब जो एडमिट कार्ड पे डेट आ जाएगी वही आपको देना होगा, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है उसमें। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर द स्लॉट्स एज पर द टाइम स्टेटेड इन द रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स। जो आपके एडमिट कार्ड में डेट टाइम दिया होगा उसी दिन आपको पेपर देना होगा, उसके अलग आप नहीं दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट्स इमीडिएटली, अपना सीट ले लो और भैया जल्दी चल दो। यही सब है कि ट्रैफिक जैम में ना फंस जाओ, बस डिले ना हो जाए, यही सब बता रखा है। और अपना एडमिट कार्ड आपको शो करना है जो आपने वहाँ शो किया था। सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर, अपने रोल नंबर पे बैठिए। कैंडिडेट शुड इंश्योर द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज हर, जो आपके कंप्यूटर पे पेपर शो हो रहा है वो आपका ही पेपर है, वो देख लीजिएगा। ये सब इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप जो कोई दिक्कत है वो ये तो सब जब पेपर देने जाएंगे तब की है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपका कन्फर्मेशन पेज है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, उसको आपको रखना होगा संभाल के। ठीक है, उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम NTA। ठीक, एक क्लियर प्रिंट आउट निकालना है आपको A4 साइज़ पेपर पे। एक पासपोर्ट से, ये तो आपको बता चुके हैं अभी हम, पासपोर्ट साइज फोटो। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस हैं आपकी, कुछ भी आप उल्टा सीधा मत ले जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत ले जाना, कोई चीटिंग मत करना। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज़ मत करना, वो अनफेयर मीन्स में आएगा और आपके लिए फिर दिक्कत क्रिएट करेगा ये। एग्जाम ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स और एनी डायरेक्शन इशूड बाय NTA इन कनेक्शन विद CUT UG-22 have examination from to time assisting other candidates to engage in malpractices, giving or receiving assistance of any kindly,
मतलब किसी भी बच्चों को अगर आप असिस्ट कर रहे हैं तब भी वो पकड़ा जाएगा कोई भी। फोर्सफुल एंट्री इन एग्जिट फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर, फोर्सफुली एंटर हो रहे हो एग्जाम रूम, यूज़र अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर रहे हो, ठीक है। फेसिंग अपलोडिंग ऑफ रॉन्ग मॉर्फ्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप बदतमीजी को सेंटर पे वहाँ एनटीए वाले जो पेपर हो रहा है वहाँ कोई दिक्कत कर रहा है तब भी आपको अनफेयर मीन्स में आएंगे। अगर हाँ कोई वहाँ मिसबिहेव कर रहा है वहाँ सेंटर पे तो भी वो अनफेयर मीन्स में आएगा, ठीक। और पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स में पनिशमेंट क्या होगी? द कैंडिडेट्स में बी डिबार्ड फॉर 3 years इन फ्यूचर एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर क्रिमिनल एक्शन। अगर कोई भी ऐसा पाया जा रहा है 3 साल के लिए उसे बैन कर दिया जाएगा। कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। अगर अनफेयर मीन्स में आ रहे हो तो उसका कैंसिल जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, आपका आइटम्स कौन कौन से बैन होंगे और ड्रेस कोड क्या होगा। द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर। आपकी चेकिंग होगी बाहर जब आप एंट्रेंस करें एग्जाम देने जाएंगे। द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन, एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल पेन, इस तरीके से लॉक टेबल नहीं जाना है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं ले जाना है। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गूगल्स, हैंड बैग्स, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा, एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब ऑर्नामेंट मेटेलिक आइटम्स, देखो जो बच्चे होते हैं या तो कड़े वगैरह पहन रखे होते हैं, लड़कियाँ नोज रिंग, नोज पिन या ईयर रिंग पहन रखी होती हैं, वो सब आपको निकाल के जाना है और नहीं पहनना होता है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स, मतलब कि अगर फ़ोन वगैरह आप ले जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर ले जाएगा, ठीक। कोई सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो आपके आर्टिकल्स रखे जाएँ। द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, कस्टमरी, कल्चर, रिलीजियस शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 hours बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। मतलब कोई भी कैंडिडेट जैसे पगड़ी बांधता है कोई या कृपाण पा लिए बांधे लगाए हैं, ठीक है, पंजाबी लोग, ठीक। और तो वो आप 2 घंटे पहले जाके रिपोर्ट करिए वहाँ, ताकि आप पहले उसकी आराम से चेकिंग हो सके। उसके बाद ड्रेस कोड, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड कि ड्रेस कोड क्या हो। हैवी क्लॉथ विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, मतलब कि आपको लॉन्ग स्लीव्स के साथ हैवी क्लॉथ परमिटेड नहीं। हाउएवर इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट एन आर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग। मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट का अपने कल्चरल ड्रेस में आ रहा है, जैसे कोई कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो उसको 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर जाके रिपोर्ट करना होगा, so that there is enough time for proper fisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination. Slippers and sandals with low heels are permitted, shoes are not permitted. मतलब आपको जूते पहन के नहीं जाने हैं, अब इसे ध्यान रखिएगा। स्लीपर्स और सैंडल्स पहन के जाने हैं। इन केस ऑफ एनी डेविएशन required due to unavoidable medical etc circumstances specific approval of NTA must be taken before the admit card are issued. It is desired that the candidate shall strictly follow the instruction issued by the NTA. डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज, आंसर की का दे रखा है इसमें, ठीक है। आंसर की के बारे में बताया गया है कि आंसर की आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। NTA will display the provisional answer key of the question on the NTA website with the public notice issued to this effect on the said website to provide an opportunity to the candidate to challenge the provisional answer key with a non refundable non payment। अगर कोई भी कैंडिडेट को लग रहा है कि वो आंसर की जो है उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, वो अपनी 200 रुपये की फ़ीस जमा करके, प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज लगेगा, वो अपना उसको चैलेंज कर सकता है और उसका जो NTA का डिसीजन होगा चैलेंजेस से उसका फाइनल होगा और कोई फर्दर कम्युनिकेशन कोई नहीं दिया जाएगा। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एग्जामाइन all the challenges received and then final answer key will be displayed. The result will be compiled based on the final answer key declared. No grievance with regard to answer keys after declaration of NTA result will be entertained. Display of recorded response. The NTA will display the recorded response and question paper attempted by the candidates on the NTA website पे जो अपना आंसर की और सब कुछ दे रखा है वो आपका NTA की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो एक क्वेश्चन जो करेक्ट होगा उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे आपको, कोई इनकरेक्ट का आंसर के लिए आपको 1 नंबर माइनस में मिलेगा, -1 मार्क्स होगा। फिर अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू द करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन गलत सही हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर उस कैंडिडेट ने वो अप्लाई किया है तो वो उसको 5 नंबर मिलेंगे। फिर NTA स्कोर क्या होगा, जो for multiple shift paper if conduct raw actual marks obtained by the candidates in different shifts section will be converted to
NTA स्कोर, NTA जो अगर अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर दिए गए हैं उसका मार्क्स जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, एक NTA स्कोर में। द डिटेल प्रोसीजर ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द NTA स्कोर तो अलग दे रखा है। री एवोल्यूशन ऑफ द रीचेकिंग रिजल्ट ये भी है। एडमिशन नियरली अपियरिंग इन CUT डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द डिजायरस यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप अपीयर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। आपका फिर जो सिलेक्शन और एडमिशन है, फुलफिलिंग द सब एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक क्या आई है आपकी मेरिट लिस्ट में, मेडिकल फिटनेस क्या है, वेरिफिकेशन है ओरिजिनल मार्क्स और डॉक्यूमेंट्स का, ये सब आकर फिट हो रखा है। After declaration of the CUT 2025 result by the NTA, the respective central universities will declare the counseling admission schedule। जब NTA का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होंगी अपना जो शेड्यूल्ड है काउंसलिंग का, एडमिशन का, वो अनाउंस करेंगी और अपना आप जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं वहाँ। NTA डज नॉट हैव एनी रोल इन प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट होती है एडमिशन की यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें कोई भी उनका रोल नहीं होता है। यूज ऑफ स्कोर्स ऑफ CUT बाई अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कोर को मे बी यूटिलाइज बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉन एप्लीकेशन रेगुलेशन गाइडलाइंस रूल्स। Correspondence with this NTA, weeding out rules, record of common university entrance CUT would be preserved up to 90 days from the date of declaration of the result। जो NTA का रिजल्ट आता है उसके 90 दिन तक उसका रिकॉर्ड कैप्ट किया जाएगा। लीगल ज्यूरिसडिक्शन, कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है CUT 2025 एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर, सेल्फ फॉल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली ओनली। मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो आपको दिल्ली में जाके ही केस करना होगा। फिर RTA के थ्रू information uploaded on the website shall not be provided to the candidate or any other person under RTA Act। The information uploaded on the website shall remain for a specific period only। Therefore the candidates are advised to download the uploaded information and keep it with them। मतलब ये कहा गया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन NTA द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो आपको डाउनलोड करके रखनी है और कीप रखना है उसको, ठीक। आपको RTA के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, एंड RTA उसमें बता दिया गया। अब इसमें अपेंडिसेस आ जाती हैं अलग अलग, ठीक, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो अलग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरसिंह गौर, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सब यूनिवर्सिटी दी हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न, इस तरीके से यूनिवर्सिटी दे रखी हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। CUT 2025 is meant for admission to UG programs offered by central universities and other specified participating institutions for the academic year 2025 to 6, ठीक है। जो ये CUT का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होता है, और जो बाकी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसका रिजल्ट दे सकती हैं अपना एडमिशन लेने के लिए, उसमें अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। The details of programs courses offered by the universities along with their eligibility criteria are available on the respective university website। जो respective university website है उस पर आपको डिटेल मिल जाएंगी इनकी। Apart from the central university, there are other participating universities also which include state government universities, autonomous institutions, private universities and deemed universities। The details are available on the CUT portal। मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा आप जो आप ये पेपर देंगे CUT PG वाला, CUT UG वाला, इसके थ्रू आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, वो काउंसलिंग उनकी अलग से होगी, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द NTA यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू विच दे आर अप्लाइंग फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मतलब लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको अप्लाई करना, देखते रहना होगा उनकी वेबसाइट को। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफर्ड, कौन कौन से लैंग्वेजेस में आप पेपर है वो देंगे, और जब उसका आपका जो CUT है जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री। टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट कितने 13 हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 1 में है। इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, मैथमेटिक्स,
परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। जनरल एबिलिटी उसमें क्या है, फॉर ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस डेट इज़ अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन एंड संस्कृत। उसके बाद फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर ऑन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटर्न एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए द कैंडिडेट स्टडिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ शास्त्रिक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट दैट इज साहित्य, व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, न्याय, अद्वैत, वेदांत, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उसमें जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट कर सकता है संस्कृत 325 इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, कौन कौन सी सिटीज़ हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट है, सिटीज़ दे रखी हैं, आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिटीज़ हैं। ठीक, इस सिटीज़ में आप देख सकते हैं और वो सिटीज़ जो आपके यहाँ पास में सिटी है उसमें आप फिल कर सकते हैं उसको, सिटीज़ और दे रखी हैं इसमें। और सिर्फ उसके बाद एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और जो आउटसाइड इंडिया वहाँ कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो बहरान में दे सकते हैं, मनावा, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, जर्मनी, नेपाल में दे सकते हैं, नाइजीरिया, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, यूएई, अबू धाबी, यूएई, शारजा, वाशिंगटन डीसी। द कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम 4 सिटीज़ ऑन एन ऑप्शन। 4 सिटीज़ आप दे सकते हैं ऑप्शन में। द डिसीजन टू रन अ सीबीटी एग्जामिनेशन इन दो सिटीज़ विल लाई विद एनटीए एंड विल बी डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, कि एनटीए पे ही पूरा डिपेंड होगा ये। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड हेल्पलाइन फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज। ये आप अपना जो है अपना पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ठीक, वाइल लॉगिंग ऑन द वेबसाइट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड एंटर द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड एंड मेक पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई सर्विसेज के थ्रू भी कर सकते हैं आप मोड ऑफ पेमेंट, अगर एचडीएफसी बैंक से कोई पेमेंट कर रहा है तो नेट बैंकिंग में कोई चार्ज नहीं है। डेबिट कार्ड से अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो ट्रांजेक्शन अप टू जो 2,000 रुपये है 0% चार्जेस हैं, क्रेडिट कार्ड से 0% चार्जेस हैं, यूपीआई से नील चार्जेस हैं। अगर कोई भी पेइंग थ्रू एचडीएफसी बैंक कर्ज बैंक से पे कर रहा है कोई और कोई दिक्कत आ रही है तो इन लोगों पे आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं इनसे आप सपोर्ट मांग सकते हैं। अलग अलग बैंक का फिर दे रखा है इसमें कि कौन कौन से बैंक से आप करेंगे तो क्या चार्जेस उनके हैं बैंक के। तो देखिए ज़्यादातर तो वैसे जो आईसीआईसीआई बैंक दे रखी है और आपका कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में चार्जेस दे रखे हैं और एसबीआई बैंक में चार्जेस दे रखे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक है और आपका आईसीआईसीआई बैंक है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके द कन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट जनरेटेड आफ्टर फी पेमेंट। मगर जो आपका फ़ी पेमेंट है वो सबमिट नहीं हुआ है तो कन्फर्मेशन पेज जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दोबारा से द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर, आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा ऑफ द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे, जो इस बैंक से आपने पेमेंट किया है उस बैंक के पेमेंट गेटवे पे। तो आप कौन कौन से बैंक से, आईसीआई बैंक से या तो कैनरा बैंक या जो आपका एसबीआई बैंक है या आपका एचडीएफसी बैंक, इन बैंकों से ही आप पेमेंट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोसीजर टू रेज पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस, अगर पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3 द कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड एंड प्रिंट आउट ऑफ द सेम में भी प्रिंटेड, आपका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। ये जो कंफर्मेशन पेज है वो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आएगा आपका। ठीक है, इन केस द कंफर्मेशन पेज नॉट जनरेटेड, नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है कंफर्मेशन पेज, तो आप अपना अप्रोच कर सकते हो कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे को। अगर इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट वाइल रेजिंग एनी पेमेंट रिलेटेड क्वेरी, अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, बैंक का पेमेंट नेम ऑफ द बैंक और पेमेंट गेटवे, डेट एंड टाइम किस समय आपने ट्रांजेक्शन किया है, ट्रांजेक्शन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन एंड स्क्रीनशॉट द पेमेंट पोर्टल में आपका स्क्रीनशॉट लिख के देना है। फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, सैम्पल मॉक टेस्ट होता है, ये तो आप बाद में जो आएगा उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, ये सैम्पल पेपर होगा किस तरीके से आपको आपका पेपर देना है। फिर नॉर्मलाइजेशन के बारे में दे रखा है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा वो यहाँ दे रखा है। बाकी आगे फिर गैजेट ऑफ इंडिया जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन है
कि मतलब जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से कौन कौन से होंगे, वो इसमें गेजेटेड नोटिफिकेशन दे रखा है एक। उसके बाद एक अपेंडिक्स 8 है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड। अब इसमें ये दे रखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, उनको ये वाला डाउनलोड करके ले जाना है, ठीक है, और यहाँ उनको अपलोड करना है। फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अगर कोई अपना खुद का स्क्राइब ले जा रहा है तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, वो उनको ले जा ये निकाल के फिल करना है और फिल करके आपको साइन करना है। फिर आप देखना है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप कैसे कैसे फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका रहा जानकारी सेंटर को लेकर, फ़ी पेमेंट को लेकर किस तरीके से करनी है, इंस्ट्रक्शन को लेकर क्या क्या दिया है, ठीक है, उस तरीके से आपको दे रखा है। ये इतनी जानकारी लगी है। अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और अच्छे से फॉर्म भरिए। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेज आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक, वो आपको बता देंगे ताकि कोई भी गलती आप ना करें। धन्यवाद।